अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गोरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इलेक्शन का इल्तवा चाहने वाली कुव्वतें फिर से पूरी पावर के साथ हरकत में आ गई हैं। इसी सिलसिले में आज सेनेट में एक करारदाद पेश की गई और वो करारदाद मंजूर भी कर ली गई। यानी सेनेट ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे और उसके बाद वो करारदाद की मंजूरी इलेक्शन कमीशन को भेज दी गई है। अब इस करारदाद के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और अहम डेवलपमेंट से आपको आगाह करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट जो कह चुकी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर है, इस सारी सूरत हाल के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट इस सेनेट के मेंबरान को तौहीन अदालत का नोटिस भेजेगी? इस करारदाद के बाद इस करारदाद की कोई कानूनी या आईनी हैसियत है कि इलेक्शन मुलतवी हो सके? अब इस करारदाद के बाद पीटीआई क्या करने जा रही है और दूसरी अहम सियासी पार्टीज किस तरफ अपना रुख करेंगी, यह सारी सूरत हाल आपको आगाह करूंगा। मेरे वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा क्योंकि इसमें बड़े अहम इंकशाफात करने जा रहा हूं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, इस्लामाबाद रेड जोन से भी बड़ी हैरानकुन खबरें सामने आ रही हैं कि वो तमाम एक बड़ा इस्तीफे की गूंज सुनने को मिल रही है। मेरी जो इलेक्शन कमीशन को कवर करने वाले जराए हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो आपने अक्सर ट्वीट भी देखे होंगे जो इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा आने वाला है और इसके बाद जो सूरत हाल पैदा होगी, क्या ये जो इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं इस करारदाद के बाद ये अगला कदम है? इस सारी सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। आपसे गुजारिश है कि ये व्लॉग शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आपको तमाम कानूनी और आईनी डेवलपमेंट से पूरे तौर पर आगाह कर सकूं। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात, जिस तरह कहा यह जा रहा था, इससे पहले मुख्तलिफ सहाफती हलकों की तरफ से बात की गई, एक कॉलम भी लिखे गए, जैसा कि सहेल वड़ाइच ने अपना कॉलम लिखा और यह बात जेरे गर्दिश थी, लेकिन सहाफी उस जोश के साथ और उस तौर पर यह बात नहीं कर रहे थे क्योंकि अदालत की तरफ से इस बात पर पाबंदी लगाई गई थी कि खबरदार कोई भी इलेक्शन के इल्तवा का नैरेटिव सेट ना करे वरना उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस तरह आपने देखा कि पीटीआई का एक अहम रहनुमा लाहौर हाई कोर्ट में आरोज के जो किरदार के ऊपर या उनकी जो सिलेक्शन है उसके ऊपर जब एक पिटीशन दायर करता है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो काजी फाइज ईसा तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर देते हैं। अब इसके बाद जब आज सेनेट से बकायदा एक करारदाद पेश की गई और नाज़रीन, इस व्लॉग में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ये जो करारदाद है किसने पेश करवाई, इसके पसे मंजर क्या ऐसे मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से ये करारदाद आई और इस पर पीटीआई का क्या मौकफ था, पीटीआई का जो एक सेनेटर मौजूद था उसने क्या किया। अब ये करारदाद पेश होती है, इस करारदाद में जो मौकफ अपनाया गया, एक सर्दी का मौकफ अपनाया गया, दहशतगर्दी का मौकफ अपनाया गया कि ये दो बड़ी अहम वजूहात हैं। और तीसरी जो वजूहात थी वो ये थी कि इलेक्शन रैलियों और इलेक्शन जलसों में भी दहशतगर्दी का खतरा है, थ्रेट्स मौजूद हैं, लिहाजा इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए और माहौल को साजगार बनाया जाए। नाज़रीन, ये जो करारदाद है ये एक आजाद सेनेटर की तरफ से पेश की गई जिसको जो नून लीग को सपोर्ट करता था, दिलावर खान नामी एक शख्स था जिसने ये करारदाद पेश की। सेनेट में 14 से 15 अरकान मौजूद थे, उनमें से भी 3 ने इसकी जो मुखालफत की और 12 ने इसकी हमायत की। नाज़रीन, लेकिन ये इससे पहले कि मैं आपको बात बताऊं कि सादक संजरानी
जो इस वक्त सेनेट के चेयरमैन है, उन्होंने इसको क्यों इस करारदाद को मंजूर किया। यह एक सवाल पैदा हुआ है कि क्या जिस तरह इमरान खान को तहरीके अदमे इत्मीनान के जरिए पीपल्स पार्टी, नून लीग और दूसरे अहम इत्तेहादी पार्टीज ने मिलकर इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस वोट के तहत वजीर आजमशिप से हटा दिया था, क्या अब जिस तरह पीपल्स पार्टी, नून लीग, निगरान वजीर आजम और सारी उसकी जो वजीर हैं, उन्होंने जिस तरह इसकी मुखालफत की, उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग को तो यह चाहिए कि सादक संजरानी को हटा दिया जाए, इसके खिलाफ आप एक नो कॉन्फिडेंस की मूव लाएं और सुबह ही आप सादक संजरानी को हटा दें। क्योंकि किस तरह सादक संजरानी इस तरह की करारदाद को टेबल होने दे सकते हैं, यह बनता ही नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि 2008 में, 2013 में और इससे पहले जब पीपल्स पार्टी की जो चेयरपर्सन थी मोहतरमा बीबी शहीद, बेनजीर भुट्टो शहीद, उनको जब शहादत होती है और उसके बाद जिस तरह आपने देखा कि दहशतगर्दी का खतरा था, लेकिन उसके बावजूद सारे हालात को इस कदर साजगार बनाया और फिर से इलेक्शन जो है अपने वक्त पर हुए। लेकिन इस वक्त तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, मुल्क में अमन अमान है और अमन का ये सारा सिस्टम कायम रखना हमारे अदारों की जिम्मेदारी है और इलेक्शन करवाना भी हमारे अदारों की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस करारदाद की कानूनी और आईनी हैसियत क्या है, इसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या मौकफ, फौरी तौर पर उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आया। इलेक्शन कमीशन का जो फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल सामने आया, उन्होंने कहा जी इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। अब पीटीआई ने क्या करना है, पीटीआई भी सुबह जो है एक इलेक्शन पिटीशन दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि सर हजूरे वाला आप हमें तो तहीन अदालत के नोटिस जारी करते हैं, ये हैं वो चेहरे जो इलेक्शन का इल्तवा चाहते हैं, जिन्होंने बाकायदा एक अपनी करारदाद के जरिए पूरे पाकिस्तान को बता दिया। और दूसरी तरफ नाज़रीन, इसकी एक कॉपी फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को जो है वो रसाल कर दी गई। ये अजलास, सेनेट का अजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है वो उसके बाद मुलतवी कर दिया गया। अब जिस तरह आपने देखा कि इस करारदाद की कानूनी हैसियत कोई नहीं है, जिस तरह और जिन हालात में ये पेश की गई, ये बात बड़ी अहम है। आपने देखा कि यूजुअली जो है जुमे को अजलास होता ही नहीं है और सेनेट के अरकान की तादाद बड़ी कम होती है, लेकिन उसके बावजूद ये करारदाद पेश की गई और वो जो करारदाद पेश की वो भी एक आजाद सेनेटर ने की जो नून लीग को सपोर्ट करता है। अब नाज़रीन, अब अगर इलेक्शन, क्या इस करारदाद के बाद इलेक्शन मुलतवी होंगे? $1 मिलियन क्वेश्चन ये है, क्या इलेक्शन मुलतवी होंगे? तो इसका जवाब है इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, क्योंकि अगर इलेक्शन मुलतवी होने हो तो सुप्रीम कोर्ट इसका वाज़ेह हुक्म देगी और उसके बाद इलेक्शन जो है अपनी मुकर्रर तारीख से आगे जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़ेह तौर पर तमाम अदारों को अहकाम जारी किए हैं कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। दूसरी बात यह थी, क्या इस सारी बात के बाद तहीन अदालत का नोटिस जारी होगा? तो तहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? कि इसलिए कि जो अवाने बाला और अवाने जेरी में जो सारी कार्रवाई होती है, उस जो भी स्पीचेस की जाती हैं, जो भी मौकफ अपनाया जाता है, जिस तरह आपने देखा कि शहबाज शरीफ जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो तब भी वो शहबाज शरीफ बड़ी धुआंधार तकरीर करते थे और जिस तरह अदलिया को लताड़ते थे उसकी वाज़ेह मिसालें आपके सामने हैं, लेकिन उन पर एक्शन नहीं था होता, क्योंकि सुप्रीम नेशनल असेंबली और सेनेट की असेंबली जो है इससे इस्तिस्ना होती है, यानी उन पर तहीन अदालत की कार्रवाई नहीं अमल में लाई जा सकती। अगर यही तकरीर जो है, यही मूवमेंट जो है, अगर इन जो है वो अवानों से बाहर की जाए
तो फिर जो है उन पर बाकायदा तौर पर यह कार्रवाई अमल में आ सकती है। अब इलेक्शन कमीशन का फौरी रद्द-ए-अमल भी आ गया। अब पीटीआई का रद्द-ए-अमल क्या है? पीटीआई के अली जफर जो है वो अब एक इलेक्शन को वक्त पर करवाने की एक करारदाद पेश करेंगे और उसके बाद नाज़रीन एक अहम मूव आ भी गई इस पर। जमाते इस्लामी के एक सेनेटर मुश्ताक अहमद है, बड़े ही अच्छे और जी शऊर इंसान है। इन्होंने फौरी तौर पर इसके जवाब में, इसके रिएक्शन में एक करारदाद पेश की और कहा कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होने चाहिए। नाज़रीन, मैंने अपने इब्तिदाइया में एक जिक्र किया था कि रेड जोन में एक बड़ी अहम खबर और एक इस्तीफे की गूंज है। क्या यह इस्तीफा अभी चंद लम्हात बाद आ जाएगा? तो चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा यह जा रहा है कभी इम्कान है कि वो मुस्तफा होने जा रहे हैं। क्या वो रिजाइन करेंगे या नहीं? अगर वो रिजाइन करते हैं, क्योंकि जो इलेक्शन को मुलतवी करवाने वाली पावर्स हैं उनकी जानब से यह भी तुर्क का पत्ता खेला जाएगा कि अगर वो इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर हटा देते हैं, इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे देता है और उसके बाद जो आइंदा आने वाला इलेक्शन कमिश्नर होगा, अब क्योंकि हल्काबंदियां भी हो गई हैं, शेड्यूल का ऐलान भी हो गया, अब सारे मामला तय पा गए हैं, लिहाजा अगर नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ भी जाता है तो वो यहीं से काम जारी रखेगा। मगर इसमें भी एक सूरत हाल है, अगर सारा अमला, सारी कबीना इलेक्शन कमीशन की रिजाइन कर देती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में यह केस जाएगा, फिर मामला जो है वो पेंडिंग हो सकते हैं। और क्योंकि ये सारे मामला जो है वो इस तरह आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक जो है वो जिस तरह कहते हैं ना कि अभी तक डगमगा रही है कश्ती, कभी तो हालात बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं, कभी इलेक्शन होगा, कभी इलेक्शन नहीं होगा। अब तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जो है ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन उसके बाद जिस तरह जो सारे मामला आगे बढ़ रहे हैं, कागजात नामजदगी, सारा कुछ मामला आगे बढ़ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अब इतना बड़ा नुकसान जो है, पाकिस्तान जिस तरह इकोनॉमिकली और माशी तौर पर कमजोर मुल्क है, क्या इस बात का मुतहम्मिल पाकिस्तान हो सकता है कि इतना बड़ा नुकसान कबूल करे? तो नाज़रीन, आज कागजात नामजदगी जिस तरह मुस्तरद हुए, उसी तरह कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो रहे हैं और ये इलेक्शन कमीशन के जो किरदार पर भी एक सवालिया निशान है कि आपने किस ज़मन में इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई के लोगों के इलेक्शन कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद किए थे। तो अब ये सवाल मैं आप तक छोड़े जा रहा हूं, इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं कि क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाएगा और क्या इस करारदाद की कोई कानूनी हैसियत है? क्या इलेक्शन मुलतवी होंगे या अपने वक्त पर होंगे? इसका जवाब आपने देना है। अपने होस्ट एहसन गोरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।